नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इस मसले पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की काफी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान इन कानूनों को पास कराने की क्या जरूरत थी। वे बोले, ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कानून पास कर दिए गए। मैं इन कानूनों की काफी फाड़ता हूँ और केंद्र से अपील करता हूँ कि अंग्रेजों से बदतर न बने। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने बुधवार को बड़ी राहत दी। सिर्फ 18,164 नए केस आए। यह 24 जून के बाद सबसे कम रहे। तब 16,868 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 33,350 मरीज ठीक हो गए। 356 संक्रमितों की मौत हो गई। इससे इलाज करा रहे मरीज यानी एक्टिव केस में 15,563 की कमी आई। देश में अब तक 99.50 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 94.89 लाख ठीक हो चुके हैं और 1.44 लाख ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश 1971 में हुए युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इसे वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया। मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने महात्मा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान पर बनी डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। दोनों देशों के युवा इन महान शख्सियतों से प्रेरणा लेते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले ममता सरकार पर केंद्र के फंड को रोकने का आरोप लगाने वाले तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र तिवारी ने गुरुवार को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इस्तीफा दे दिया। पांडेबेश्वर से विधायक तिवारी ने बुधवार को पार्टी छोड़ चुके नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। उन्होंने अधिकारी को ममता बनर्जी के साथ पार्टी का सबसे अहम नेता बताया। सूत्रों के मुताबिक वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गुरुवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 की लॉन्चिंग की। यह लॉन्चिंग दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 रॉकेट से की गई। कोरोना काल में किसी सैटेलाइट की यह महज दूसरी लॉन्चिंग है। CMS-01 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर करेगा। यह इसरो का इस साल का आखिरी मिशन भी है। यह सैटेलाइट 7 साल तक काम करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को बताया कि वे 20 जनवरी को व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। 20 जनवरी को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका में इस शपथ ग्रहण समारोह को पारंपरिक तौर पर इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर देते हैं तो देश के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। CNN ने ट्रंप की जिद के बारे में यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच का पहला दिन खत्म हो गया। इस डे नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले दिन 6 विकेट गंवाकर 233 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट कैरियर की अपनी 23वीं 50 लगाई। रिद्धिमान साहा 9 और रविचंद्रन अश्विन 15 नाबाद हैं। सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जनवरी की बजाय फरवरी में होगा। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन भी देश के बाहर होगा। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी ATP ने नई डेट की घोषणा कर दी है। ATP के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल 8 से 21 फरवरी तक खेला जाएगा। पहले यह 18 से 31 जनवरी तक होना था। क्वालिफाइंग मुकाबले दोहा और कतर में खेले जाएंगे। यह 10 से 13 जनवरी के बीच होंगे। 3 वार्म अप मैच 31 जनवरी से शुरू होंगे। भारी विदेशी निवेश के चलते बाजार रिकॉर्ड बढ़त पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को BSE सेंसेक्स 223.88 अंक ऊपर यानी 46,890.34 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी इंडेक्स भी 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740.70 पर बंद हुआ है। सोने का भाव 340 रुपए बढ़कर 49,937 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी भी मजबूत मांग के चलते 1,679 रुपए बढ़कर 67,590 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने आज बिहार में दरभंगा से 6 नई उड़ानों सहित 30 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा की। नई उड़ानें 20 दिसंबर 2020 से अलग अलग फेज में शुरू होंगी। दरभंगा से कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए स्पाइसजेट अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के साथ शहर को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू करेगी, जबकि अहमदाबाद अहमदाबाद की उड़ानें दैनिक रूप से संचालित होंगी। पुणे दरभंगा, पुणे और हैदराबाद दरभंगा हैदराबाद की उड़ानें शनिवार को छोड़कर सभी दिनों संचालित होंगी। 6000 mAh बैटरी और 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Redmi 9 पावर। टॉप वेरिएंट की कीमत 12,000 रुपए। Redmi 9 पावर को भारत में Xiaomi के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया गया है। बाजार में यह Samsung Galaxy M11, Vivo Y20, Oppo A53 और Oppo A15s को चुनौती देगा। फोन ब्लेजिंग ब्लू, इलेक्ट्रिक ग्रीन, फेरी रेड और माइटी ब्लैक कलर में मिलेगा। बैटरी 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स में 22.5 वाट चार्जर मिलेगा। इसके अन्य खास फीचर्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, स्टीरियो स्पीकर और 128 GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज शामिल है। केंद्र सरकार के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के अभियान में देशी विदेशी कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। करीब 15 देशी विदेशी कंपनियां सोलर उपकरण मैन्युफैक्चरिंग में $3 बिलियन करीब 22,000 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार कर रही हैं। इसमें अमेरिका के सिलिकॉन वेफर मेकर, 1366 टेक्नोलॉजीज और फेस्ट सोलर दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार से संपर्क साधने वालों में एसमे सोलर, विक्रम सोलर, रिन्यू पावर और अडानी सोलर जैसी नामी कंपनियां भी शामिल हैं।